चीन ने हमारा न सिर्फ अपने हथियारों की टेस्टिंग हो गई, उनके हमारे हथियारों की भी टेस्टिंग हो गई। उन्होंने देख लिया हमारे एयर डिफेंस कैपेबिलिटी क्या है, हमारे क्या गैप्स हैं, हम क्या 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 फायर कर सकते हैं। कि चीन बराबर से हर दिन मिनट टू मिनट पाकिस्तान को इत्तला दे रहा था, सूचनाएं साझा कर रहा था। 81% उसका जो सैन्यकरण है वो चीन ने किया है पाकिस्तान का। तो हमारी विदेश नीति, हमारी रक्षा नीति, हमारी कूटनीति और अंतिम बात हमारी रणनीति, चारों फेल हुई है इस मामले में। Time has come that we all speak the truth. We know the truth and we tell them, बिठाएं इनको, सामने बात करो। चीफ अपना प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना का नाम नहीं लेते हैं। हद तक हो गई, हम हमारे डिफेंस मिनिस्टर अपने पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे कैसे विश्व गुरु तुम यार, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? नाउ यू आर नॉट फूलिंग अस, यू आर फूलिंग योरसेल्व्स। प्लीज स्टॉप इट। इस माहौल में अच्छा फिर पाया क्या खोएगा? हमने क्या पाया मुझे तो नहीं दिखता। हमने जो पाकिस्तान ने क्या पाया? अरे he's become a hero. A rogue nation has become a hero. यूएन में हर जगह चेयरमैन बन गया टेररिस्ट का, जो भी आपको, you know that, the whole world 185 voted in his favor. And for financially देखो, वर्ल्ड बैंक उनके साथ, IMF उनके साथ, let me complete. रशिया our best friend, वो 2.5 बिलियन की उनको दे रहा है। चाइना पाकिस्तान तो एक पेज पे आ ही गए, और वो पहले भी थे इसकी आशंका। सरप्राइजिंगली जिस तरह से यूएसए ने पाकिस्तान के साथ व्यवहार किया, उनको बहुत किड ग्लव के साथ, बहुत उनको पुचकारना, दुलारना, आसिम मुनीर को उसके जज्बात व्हाइट हाउस में बुला के खाना खिलाना और कहना कि माय बेस्ट फ्रेंड इज पाकिस्तान, ये सब करना, ये भी तो एक चिंता की बात है देश के लिए। और इस पे हमारे यहाँ कोई नहीं बोल रहा है। और अगर हम और आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप तो फराज साहब हैं, आप तो ज्यादा बड़े देशद्रोही, लेकिन मैं भी देशद्रोही। तो ये एक नया जो शुरू हो गया है, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि चिंताजनक है, देश के साथ अब खिलवाड़ हो रहा है। पाकिस्तान दुनिया को इस बात पर सहमत कर सका है, कर लिया है उसने, कि दरअसल में पहलगाम में जो कुछ हुआ है वो भारत का आंतरिक मामला है, कुछ इन्हीं का किया धरा है, पाकिस्तान का उसमें कोई हाथ नहीं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चीन जो है पाकिस्तान को हथियार देता है, हर किस्म के हथियार दे रहा है। नौसेना में आपने देखा, अभी आपको पता नहीं, आपके दर्शकों को शायद मालूम होगा कि 4 डिस्ट्रॉयर दिए हैं रिसेंटली, टाइप 052, और 8 पनडुब्बियाँ, जिसमें 4 चीन से आ रही हैं और 4 पाकिस्तान में बन रही हैं। टाइप 039 है, वो पाकिस्तान की, वो चीन की सबसे मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन है, वो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है। 8 पनडुब्बी दे रहा है। पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है उसमें 8 पनडुब्बी क्या करेगी पाकिस्तान, कहाँ डिप्लॉय करेगी? तो जाहिर है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल चीन करेगी जब चीन को ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए ये सब दिया जा रहा है। कल को अगर उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि भाई अपनी ये जो हमने आपको 8 पनडुब्बियाँ दी, इनमें 4 आप अरेबियन सी में डिप्लॉय कीजिए, जाहिर है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर आएगा थोड़ा बहुत। वो अलग बात है कि हमारी नौसेना पाकिस्तान के मुकाबले बहुत बड़ी है और हमारी बहुत एसिमेट्री है दोनों की कैपेबिलिटीज़ में। पर कुछ भी कहिए, पनडुब्बी होती है, और पनडुब्बी अगर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में डिप्लॉयड हो तो उसका हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ हो सकती है, क्या कर सकती है, क्यों गई है, कितने रहेगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। जहाँ तक दूसरा सवाल है, ये भी बिल्कुल जाहिर है कि चीन ने हमारा न सिर्फ अपने हथियारों की टेस्टिंग हो गई, उनके हमारे हथियारों की भी टेस्टिंग हो गई। उन्होंने देख लिया हमारे एयर डिफेंस कैपेबिलिटी क्या है, हमारे क्या गैप्स हैं, हम क्या क्या फायर कर सकते हैं, क्या क्या हमारी वेपनरी है बॉर्डर पे। तो ये तो सही बात है कि चीन को काफ़ी इससे नॉलेज मिली होगी। अब सरकार कुछ भी स्वीकार नहीं करती। सेना के 3 बड़े अधिकारी, पहले शंग्रीला डायलॉग में हमारे सीडीएस ने कह दिया, उसके बाद जो डिफेंस अटाशी शिव कुमार, उन्होंने कुछ कह दिया, और ये सारी बातें देश के बाहर कही जा रही है। ये शायद पहली बार है कि देश के भीतर, अभी जो राहुल सिंह साहब ने कहा कि चीन बराबर से हर दिन मिनट टू मिनट पाकिस्तान को इत्तला दे रहा था, सूचनाएं साझा कर रहा था। 81% उसका जो सैन्यकरण है वो चीन ने किया है पाकिस्तान का। इसके बाद जो आपने कहा कि पहले हमला करने वाले को ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन ये नुकसान इसलिए भी ज्यादा हुआ है कि हमने प्रत्याक्रमण के बारे में कोई तैयारी नहीं, हमने सीमावर्ती इलाकों को खाली नहीं कराया, तो पुंछ में लोग मारे गए बेकसूर, हमारे जहाज गिरे। ये बात सरकार के स्तर से अब तक नहीं आई, लेकिन अब शायद पूरी दुनिया मान चुकी है कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो आप लगातार सर से भी पूछ रहे थे कि अगर हमारा एक भी जवान शहीद हुआ है तो उसका नाम आना चाहिए सामने, देश कम से कम उसे सैल्यूट कर सके। अगर हमारे पायलट कहीं घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है, तो हम दुआ कर सके कि जब विदेश यात्रा करके सांसद लौटे हैं, उसके बाद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या क्या हासिल कर चुका है। तो हमारी विदेश नीति, हमारी रक्षा नीति, हमारी कूटनीति और अंतिम बात हमारी रणनीति, चारों फेल हुई है इस मामले में।
रसिया ने। तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू प्रूव? भाई हम पे तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारा बन क्या रहा है? अब हम इस वक्त ब्रह्मोस मिसाइल डिड द ग्लोरी टू अस, बट उसमें रियलिटी क्या है? इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया एंड रशिया, एंड उसमें दो जो मेन कंपोनेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, वो रशिया की है। तो हम भी कांट टेक ए शाइड, कांट टेक ए शील्ड कि चाइना ने हमको 81% दिया तो हम दिस इज व्हाट द रिजल्ट इज। अच्छा, कमिंग बैक टू द कैजुअलिटी, इट इज वेरी डिस्टर्बिंग। तो व्हाई आर यू हाइडिंग द फिगर? अरे उन्होंने देश के लिए अल्टीमेट सुप्रीम सैक्रिफाइस, एंड तुम अपने नाम तक नहीं बता रहे हो। लेट मी टेक यू बैक इन टाइम। अपने मेरे देश के सुनने वाला सबको, जब 61 की लड़ाई हुई थी, मैं 11 साल का था, ठीक है, एंड वहाँ पे बच्चों मुझे पंजाब में अपना वो एयर शेड पे टैक्सी बनाते थे, रात को हम सोते होते थे, बट हमारे पास छोटे छोटे ट्रांसलेशन होते थे, उसमें क्लियरली रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो क्लियरली कहता था भाई फलानी फलानी चौकी पे हमने जीत हासिल किया और फलानी फलानी चौकी पे हम मुकाबला करते हुए पीछे हट गए हैं। व्हाट इज शेम इन दैट? अब तुम हर जगह दिखा रहे हो कि हमने कमाल कर दिया। देखो, टाइम हैज कम कि वी हैव टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। मैं उस लेके चल रहा हूँ। अरे कहते हैं अब हम नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अच्छा, आई विल टेक द टोटल सिचुएशन। आज जो जनरल साहब ने कहा है कि अच्छा आफ्टर 81% हार्डवेयर, आई गो द नेक्स्ट स्टेप। कहते हैं कि जी अपना उनको टर्की हेल्प कर, ट्राइलेट उसको चाइना हेल्प कर रहा था, टर्की हेल्प कर रहा था, बट द वे वी आर गोइंग नेक्स्ट टाइम 24 कंट्रीज सपोर्टेड बांग्लादेश ओपनली किया हुआ। कहने का मतलब इस बारी को उनके साथ 3 थे, अगली बारी कम ज्यादा उनके साथ 4 थे, ऐसे कैसे चलेगा? यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन ऑल फ्रंट फ्रॉम एवरीवेयर। जैसे इंदिरा गांधी ने किया था, भाई 7 का बेड़ा या 70 का बेड़ा, डजंट मैटर। अच्छा, अगला जनरल साहब का कहते हैं जी अटैक करने से पहले एक्सटेंसिव सो कॉल्ड रिसर्च की गई थी, इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि कहाँ आतंकी ठिकाने हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव रिसर्च, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन करने के बाद व्हेन दे वर प्लानिंग टू अटैक दिस सो कॉल्ड टेररिस्ट कैंप्स, हमारे मिनिस्टर अपना जयशंकर साहब उनको वार्निंग देते हुए हम इनको छोड़ने आ रहे हैं। तो कहाँ गए? हमें आर्मी मेहनत करता रहे और तुम उसके अंदर कहते हैं रूस के अंदर डाल दो। These things we have to talk about. You have to expose these guys. कि आर्मी का प्रोफेशनल्स इज बीइंग किल्ड, आई रिपीट, बीइंग किल्ड बाय दिस, जिनको पता ही नहीं आर्मी अफसर क्या है। अरे इनके इतने महीनों की प्लानिंग होती है, एंड एग्जीक्यूशन से पहले तुम ही बता दो कि हम वहाँ पे करने आ रहे हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, जब आपने बाद में बता ही दिया है कि पुराने 21 में से 9 पे अटैक हुआ, एंड उसके बाद क्लेमिंग इनके 1000 मार दिए हैं। विच इडियट विल बिलीव दैट? पार्डन माय लैंग्वेज। आपने जब कह दिया हम इनको ठोकने आ रहे हैं, तो अरे बेवकूफ से बेवकूफ, ये जो टेररिस्ट हैं इनके पीछे तो बड़े दिमाग होते हैं। कौन सा बंदा वहाँ बैठा रहेगा? और आप क्लेम करते हो कि उनके 1000 मार दिए। ऐसी कौन सी मशीनरी आपके पास है कि जब टेररिस्ट जिंदा हैं उनको आप पहचान नहीं सकते, उनको आप पकड़ नहीं सकते, एंड जब व्हेन यू हैव ब्लास्टेड द प्लेस दैट मींस एवरी हर बंदे के वहाँ चिसड़े उड़ जाएंगे और उनको आपने पहचान लिया। तो किस तरह की बहादुरी है भाई? तो कमिंग बैक टू रियलिटी, this thing सब टाइम आ गया सच बोलने का, and they have to speak the truth. Time has come that we all speak the truth. We know the truth, and we take them. बिठाएं तो सामने बात करो। चीफ अपना प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना का नाम नहीं लेते हैं। हद तब हो गई, हम हमारे डिफेंस मिनिस्टर से अपने पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे कैसे विश्व गुरु तुम यार? कौन सी दुनिया में रह रहे हो? Now you are not fooling us, you are fooling yourself. Please stop it. इस माहौल में अच्छा फिर पाया क्या खोएगा? हमने क्या पाया मुझे तो नहीं दिखता। तो हमने अब जो पाकिस्तान ने क्या पाया? अरे हिंद बिकम ए हीरो, अ रोग नेशन हैज बिकम ए हीरो। यूएन में हर जगह चेयरमैन बन गया टेररिस्ट का, जो भी आपको देखो बैठे। द होल वर्ल्ड 185 वोटेड इन फेवर है। एंड फॉर फाइनेंशियली देखो, वर्ल्ड बैंक उनके साथ, IMF उनके साथ, लेट मी कंप्लीट, रशिया अवर बेस्ट फ्रेंड, वो 2.5 बिलियन की उनको दे रहा है। तो कहने का मतलब इसी पे टोटल फेलियर ऑन ऑल फ्रंट्स। They have the people, अरे we have already put them in, sorry, we have put them in, इसीलिए इलेक्ट किया था हमने। तीसरी बार आप आए हुए कि झूठ पे झूठ बोलते जाओ। आज बिफोर फिनिशिंग द 2 लाइन्स है, मैं वानखेड़े साहब की बात रिपीट कर रहा हूँ। आज उन्होंने 2 बातें की, चुप नहीं पे अमेरिका की हम क्या उठना बैठ जाओ, बैठना बैठ जाओ। वाई? उनके पास फाइलें हैं, चाइना के पास फिल्में हैं। इसका आंसर हमें चाहिए, मुझे तो चाहिए जी। चाइना पाकिस्तान तो एक पेज पे आ ही गए, और वो पहले भी थे। इसकी सरप्राइजिंगली जिस तरह से यूएसए ने पाकिस्तान के साथ व्यवहार किया, उनको बहुत किड ग्लव के साथ, बहुत उनको पुचकारना, दुलारना, आसिम मुनीर को उसके जब व्हाइट हाउस में बुला के खाना खिलाना और कहना कि माय बेस्ट फ्रेंड इज पाकिस्तान, ये सब करना, ये भी तो एक चिंता की बात है देश के लिए, और इस पे हमारे यहाँ कोई नहीं बोल रहा है। और अगर हम और आप सवाल पूछ रहे हैं
तो आप तो फराज साहब हैं, आप तो ज़्यादा बड़े देशद्रोही, लेकिन मैं भी देशद्रोही। तो ये एक नया जो शुरू हो गया है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि चिंताजनक है, देश के साथ अब खिलवाड़ हो रहा है। यूएस जो है वो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा जो एक बात ज्यादा खराब लगती है अपने लिए, वो लगती है रशिया की। क्योंकि रशिया तो हमारा ऑल टाइम हितैषी रहा है, ये तो हम लोग ने देखा ही है आनंद सर। और क्रेमलिन के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन थे दिमित्री पेस्कोव, उनका ये ऑफिशियल बयान आया था कि रशिया हाईली वैल्यूज इट्स रिलेशंस विद बोथ न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद। और उसके बाद भी रशिया से ऐसे एक दो स्टेटमेंट्स आते रहे। तो दूसरी बात, जहां तक रही बात यूएस की, तो एक तरफ तो मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप साहब, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हाउडी मोदी होता है, उसके बाद में नमस्ते ट्रंप होता है। लेकिन जब हमारे देश के लोगों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल करके भेजा जाता है, तो हमारे मुंह से चूं नहीं निकलती। और बहुत सारे, वैसे हर देश अपने आप में एक बहुत महान देश होता है, लेकिन एरिया के हिसाब से बहुत सारे इनसिग्निफिकेंट कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि नहीं, हमारे जो हमारे लोग हैं वो इस तरह से यूएस से नहीं आएंगे। तो मुझे तो लगता है कि ये मोदी साहब की जो डिप्लोमेसी है आनंद सर, ये पूरी तरह से फेल हो गई है। चाहे आप यूएस की बात करें, आप छोड़िए यूएस और रशिया तो बहुत दूर की बात है, बांग्लादेश जिसको कि पैदा हमने किया, और मुझे लगता है कि बिजनेस और के तरीके से और स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश हमारा एक अच्छा पार्टनर रहा है, उसको हमने खोया। नेपाल ने क्या क्या नहीं किया है पिछले 9 सालों में, कि हमारे शहर उसने अपने मैप्स में दिखाए। सीधा चाइना के साथ उनकी दोस्ती चल रही है। भूटान को ले लीजिए, मालदीव्स को ले लीजिए। तो हमारे चारों तरफ जो भी कंट्रीज हैं, या हमसे बहुत दूर यूएस है या रशिया है, टर्की का आप सबने जिक्र किया, टर्की की तो हमने बहुत मदद भी की थी जब उनके यहाँ कुछ अर्थक्वेक वगैरह आया था। तो ये एक तरह से पूरी डिप्लोमेसी फेलियर है। चाहे हम प्रीमियर ऑफ द चाइना को झूला झुलाएं, या हम शॉल लेकर के नवाज शरीफ के यहाँ चले जाएं, या नवाज शरीफ को अपने यहाँ हम शपथ ग्रहण समारोह में बुलाएं, मुझे लगता है कि पूरी तरह से हमारी डिप्लोमेसी जो है वो फेल रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज है आनंद सर, क्योंकि मैक्सिमम चीजें यहाँ पर कवर हो गई हैं, लेकिन कैप्टन शिव कुमार जी ने जो बयान दिया है उसकी एक एनालिसिस की जरूरत है आनंद सर। और मैं तो कहूंगा कि उस बयान के ऊपर आप उसकी एक डीप डाइव और एक डीप एनालिसिस करिए। हमारी मजबूरी है कि हमको लेने पड़ते हैं, हम क्या करें। हमारे पास खुद काबिलियत नहीं है ये इंडिजनाइजेशन इतनी करने की, टेक्नोलॉजी है नहीं हमारे पास, हमारे R&D बजट्स है नहीं। हमारा R&D बजट जो है इस साल के लिए, वो डिफेंस बजट GDP का 2% या करीब है, उसका कुल 6% R&D को दिया जा रहा है। तो आप सोचिए इस बजट के साथ हाई टेक टेक्नोलॉजी कहाँ से डेवलप होगी, कैसे डेवलप करेंगे, इसको बहुत ध्यान से सोचना है। अमेरिका जिस 4 दिन की लड़ाई को मोदी सरकार और उसके समर्थकों ने बहुत बड़ी कामयाबी बताया था, हुआ इसके उलट है। पाकिस्तान दुनिया को इस बात पर सहमत कर लिया है उसने कि दरअसल में पहलगाम में जो कुछ हुआ है वो भारत का आंतरिक मामला है, कुछ इन्हीं का किया धरा है, पाकिस्तान का उसमें कोई हाथ नहीं। वरना क्या वजह है कि इतनी बड़ी लड़ाई के बाद, हमारे हिसाब से बड़ी लड़ाई, पाकिस्तान लगातार विश्व बिरादरी में आगे बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बन जाए, अफगानिस्तान पर तालिबान सरकार के बारे में जो प्रतिबंध समिति थी उसका अध्यक्ष बन जाए। आप भले ही वो रोस्टर से बनाए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष अस्थायी सदस्यों में से। दूसरा, चीन का नाम नहीं लेते, पाकिस्तान का नाम भी अब लेना बंद कर दिया। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में गोदी मीडिया ने इस तरह का शोर मचाया कि राजनाथ सिंह ने पैन खोला, पहलगाम नहीं दिखा तो उन्होंने पैन बंद कर दिया, दस्तखत नहीं किए। ये नाकामयाबी थी, इससे उपलब्धि बताकर बताया गया। पाकिस्तान उस संयुक्त वक्तव्य में बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों का जिक्र करवा ले गया और हम पहलगाम पाकिस्तान शब्द नहीं लिखवा सकते। राजनाथ सिंह के भाषण में पाकिस्तान शब्द नहीं। वॉशिंगटन DC में अभी जो क्वाड की बैठक हुई उसमें आतंकवाद पर चर्चा हुई, आतंकवाद की निंदा हुई, लेकिन वहां भी हमारे विदेश मंत्री के भाषण में पाकिस्तान शब्द नहीं था। खुद प्रधानमंत्री पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे। पूरी दुनिया में हमारे सांसद घुमाए, आज भी एक दर्जन देश हमारे साथ नहीं खड़े। तो कुल मिलाकर इस 4 दिन की लड़ाई में भारत ने गंवाया ही गंवाया है। 100% उन्हें बोलना चाहिए। तो प्रॉब्लम है जो मतलब अपने घर में नहीं बोलता है, वो बाहर क्या बोलेगा तो उम्मीद करना गलत है। तो उन्हें 100% बोलना चाहिए, बट वो बोलते नहीं है क्योंकि वो बोल सकते नहीं है।